चलिए, अब वर्गमूल निकालने की जो भाग विधि हम लोग किए थे उसी क्रम में हम लोग आज आगे चल रहे हैं। दशमलव संख्याएं, जो बड़ी बड़ी दशमलव संख्याएं हैं उनका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे उसी भाग विधि से। आइए हम उस पर काम करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी संख्या हमारी दी गई है, ठीक है। वैसे हम यदि भाग विधि हम का यूज़ नहीं करेंगे तो वैसे हमारे पास बहुत तरीके हैं। इसको पहले परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे, बट्टे करके 10,000 करेंगे, फिर ऊपर का अलग वर्गमूल निकालेंगे, नीचे का अलग वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन आखिरकार काम उसमें वही करना है तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए कल का जैसे तरीका था सेम तरीका वही इस्तेमाल होगा। कल में क्या था कि लास्ट से हम जोड़ा बनाते थे, दो दो का जोड़ा बनाते आइए यहाँ तक। दशमलव को हम अनदेखा कर देंगे, अभी हमको मान लेंगे दशमलव संख्या वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब आइए दो संख्या मिल रही है, मतलब 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81 करेंगे, है ना। तो 9 हो गया, 9 81, ये चीज़ हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पे घटा देंगे हम लोग, 4 में से 1 गया, 3 हो गया, यहाँ पे 0 बच गया, 9 को जोड़ दीजिए, यहाँ 18 हो गया, इकाई के स्थान खाली हम छोड़ दिए। अब देखिए ये दशमलव संख्या है, ये दशमलव उठ के जाके यहाँ बैठ जाएगा। अब यहाँ पे क्या उतर जाएगा, 82 आ जाएगा, पूरा दो दो संख्या। अब यहाँ पे रखे, देखिए हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे एक बार 2 रख के देखें, 1 8 2 रखिए, जो रखेंगे उससे गुणा करना है, 2 दूनी 4, 2 8 16, 86 लगे 1, 2 1 कम 2 1 3, 364 आ रहा है, सही तो है ना। 2 रखने पर 364 आ रहा है, 3 रखने पर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 2 रख दिए हम लोग, तो ये हो गया आपका 364। घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8 हो गया, 7 बचा, 7 में से 6 गया 1 हो गया, यहाँ 0, और यहाँ 2 को जोड़ लीजिए। जोड़ने का काम बिल्कुल ध्यान से करिएगा। फिर खाली स्थान यहाँ पे इकाई का स्थान छोड़ दीजिए, 41 आ गया। देखिए लास्ट में 1 है, तो 1 हमारा लास्ट में किस में 1 रखने पे आएगा या 9 रखने पे आएगा। 9 9 81 भी होता है, लास्ट में 1 आएगा। तो देखो 1 रखोगे तो हमें खास 1 से हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1841 आ गया, 0 0 0, यानी कि हमारा 84.8241 का मान कितना आ गया, 9.21। ये इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम और भी बड़ी संख्याएं होंगी उसका भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे आराम से आप देख लीजिए, तब एक उदाहरण और बता रहा हूं आपको। उसी क्रम में एक उदाहरण हम और लेके चल रहे हैं, इससे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे दशमलव संख्या पहले लगी हुई है, बाद में 4 0 हैं और यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, जोड़ा बनाने काम तो करना ही करना है हमको। 0 0 82 और 81, लास्ट 0 बनाएंगे तो 1 2 3 4, यहाँ दशमलव छोड़ दीजिए। इस दशमलव को उठा के हम पहले ये रख दे रहे हैं, रख दिए। यहाँ देखिए 2 0 है, क्योंकि 2 ही संख्या उतरती है तो ये 2 0 के बदले 1 0 लगाएंगे यहाँ, इस 2 0 के बदले 1 0। अब हमारा क्या बचा, 82। तो 82 तो 9 वाला ले जाए, 9 9 81, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 81 उतर जाएगा, यहाँ 9 जोड़ दीजिए, ये आपका 18 हो गया, खाली स्थान बचा हुआ है, 1 रखेंगे। कितने छोटे में आ गया, है ना। देखने में लगा था कितना बड़ा सवाल होगा, यानी कि हमारा 0.00008281 बराबर कितना आ गया हमारा, 0.0091। ठीक है। इस तरीके से जो है हम कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अभी इसी में मैं अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग संख्या देखिए 1.7 है,
इसका वर्गमूल निकालना है, लेकिन उसमें कंडीशन दिया है कि दशमलव के 3 स्थानों तक। कितना? दशमलव के 3 स्थानों तक। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक ही संख्या है यहाँ पे, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे 1.7 लिख दीजिए। अब सोचिए दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है, इसका मतलब कि दशमलव के बाद हमारे पास 8 संख्या होनी चाहिए। कितनी संख्या होनी चाहिए? 8 संख्या। 8 संख्या के लिए क्या करेंगे? दशमलव के बाद एक संख्या है, 7 जीरो लगा देंगे आराम से। हमको पता है कि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम जीरो बढ़ा दिए। अब देखिए जोड़ा बना दीजिए, बन गया, एक आ गया। एक बार लीजिए, ये एक एक कम 1 हो गया, 0 आ गया। एक जोड़ दीजिए, 2 हो गया, दशमलव उठ के यहाँ चला गया, यहाँ 70 उतर गया। ठीक है। आप देखिए क्या रखे हम यहाँ पे, 2 तिहाई 6 होता है, 3 रख के देख सकते हैं। 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6। आप लोग को 23 का पहाड़ा याद भी है, 23 तिया 69 होता है ना। यहाँ 26 हो गया, यहाँ पे उत्तर 1 आ गया। फिर ये दोनों जीरो उतर जाएंगे, यहाँ पे 100 आ गया। यहाँ पे हम जीरो रखेंगे तभी हमारा काम चल पाएगा। तो 0 0 से हो गया 100 हो गया, यहाँ 0 जोड़ दिए, फिर एक स्थान बन गया। अब 2 जीरो कौन सा? ये 0 उतर चुका था, अब ये 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे 2 है, हम क्या रख के देख ले? 3 रख के देखें। 2 6 0 3, तो 3 से गुणा करेंगे। 3 त्रिकाई 9, 3 0 0, 3 6 18 का 8 से लगे 1, 3 दूनी 6 1 7। अभी और चेक कर ले, 4 से भी देख लें। 2 6 0 4, 4 चौके 16 6 से लगे 1, 4 0 0 1 हो गया। यहाँ 4 संग 24 के 4 से लगे 2, 4 दूनी 8 2 10, ज्यादा हो गया है ना, मतलब 3 बार में ही जाएगा। तो यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ जो आया है 7809। ध्यान रहे कि इधर से मत लिख देना, हमेशा इकाई की तरफ से। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 7 गया, यहाँ 9 दिख रहा है तुम लोगों को नहीं? ऊपर हासिल लेगा इससे ना, इसको नहीं था इससे गया मांगा, इसके पास नहीं था इससे मांगा, इसके पास नहीं था इससे मांगा, ये इसको दे दिया। ये इसको दिया 10, एक उठा के दिया 10, एक उठा के दिया 10, एक उठा के दिया 10, और बाकी के पास 9 बचा है। ठीक है ना, इतना आ गया हमारा। 3 को जोड़ दीजिए यहाँ पे, 3 3 6 हो गया, 0 6 2 हो गया, 2 0 बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ इकाई का स्थान फिर बना हुआ है। अब देखिए कितनी बार ले जाएं हम लोग यहाँ पे? एक बार भी ले जाएंगे नहीं, एक बार नहीं, ज़्यादा बढ़ जाएगा है ना। लगभग ये 5 रख के देखें। 2 6 0 6 5, 5 से गुणा करेंगे। 5 5 25 के 5 से लगे 2, 5 छक्का 30, 2 32 के 2 से लगे 3, 5 0 0 3, 3 हो गया। 5 छक्का 30 से लगे 3, 5 दूनी 10, 3 13। बहुत कम आ रहा है, और चले आगे। 9 पे चले, 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18, 8 रख के देखें। पहले इसको हम हटा दें, जगह भर गया। आठ से गुणा भी होगा। 8 का 64 के 4 से लगा 6, 8 छंग 48 और 6 54 हो गया। के 4 से लगे 5, 8 0 जा 0, 0 में 5 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। 8 छंग 48 के 8 से लगे 4, 8 दूनी 16 4 20। ये सही है ना, इससे कम आ रहा है। 8 रखिए, यहाँ भी 8 रखिए, और यहाँ 20 0 8 5 4 4 घटा दीजिए। 10 में से 4 गया 6, 9 बचा, 9 में से 4 गया 5। ये चूंकि इसको दे दिया था, इसके बाद फिर 0 बच गया, ये इससे लिया 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, इसके पास 8 बचा, 8 में से 8 गया 0, फिर 1 फिर 0। अब देखिए अभी और आगे भाग जाएगा, लेकिन हम आगे नहीं ले जाएंगे।
क्योंकि हमारे सवाल में दिया है कि दशमलव के 3 अंक तक निकालना है और हम कहाँ तक निकाल लिए हैं, 4 अंक तक निकाल लिए हैं। दशमलव बाद देखिए 1 2 3 4 अंक। तो हमेशा याद रखें जितने अंक तक पूछेगा उससे एक ज़्यादा निकालना है। तो 4 अंक तक निकाल लिए। अब देखिए जो मेन उत्तर हमारा होने वाला है क्या, 1.3038। ये तो 4 अंकों तक है, हमको निकालना कितने तक है, तो अंतिम वाले को हम भगाएंगे। हाँ, तो अंतिम वाले को भगाने का एक शर्त है। क्या शर्त है कि यदि अंतिम वाली संख्या 5 या 5 से ज्यादा है, क्या है, 5 या 5 से ज्यादा है, तो वो हटेगा और उसके पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा। कब होगा, जब ये 5 से ज्यादा रहेगा तब। यदि 5 से कम रहेगा, मतलब 1 2 3 4 कोई संख्या रहेगी, तो चुपचाप उसको हटा देंगे, बेचारा कमजोर है ना, कमजोर को ढकेल के निकाल दे बाहर। लेकिन 5 या 5 से ज्यादा हो गया तो वो हटेगा, तो 1 अपना असर इसके ऊपर छोड़ के जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे 8 है, 5 से ज्यादा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1.304। जो 3 था वो क्या हो गया, 4 बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि इस 8 को हम लोग 5 से ज्यादा था उसको वहां से हटाए हैं, तो उसका असर इसके ऊपर पड़ गया। तो इस सवाल को करने में आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है, जितने अंकों तक पूछेगा उससे एक ज्यादा अंक आपको निकालना है, फिर उसको हटाना है, अंक को देखना कि 5 या 5 से ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, कई जगह आप देखे होंगे कि √2 मतलब 2 का वर्गमूल का मान होता है 1.414। आपको कई सवालों में लिखा मिलेगा कि √2 का मान इतना होता है, और यहाँ पे 3 का वर्गमूल होता है 1.732। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें संख्या तो 1 है और उसका मिला है इतना सारा, तो ये भी निकलता है आपके भाग विधि से ही। देखिए मैं दोनों निकाल कर आपको बता दूं कैसे निकल रहा है। वही काम करिए, यहाँ पे 2 लिखिए, दशमलव लगा के 8 जीरो बढ़ा दीजिए। 8 जीरो, जितनी संख्या रहेगी उतने दशमलव में आएगा। तो हमको यहाँ दशमलव के 3 अंकों तक लाना है, तो निकालना कितना है, 4 अंकों तक। और 4 अंक तक निकालने का मतलब दशमलव के बाद 8 संख्या होनी चाहिए। ठीक, जितने का उतना का दुगुना। यहाँ पे फिर देखिए जोड़ा बनेगा, ऐसे ही ऐसे जोड़ा बन गया। 2 था, 1 एक कम, 1 हो गया, 2 में से 1 घट गया, 1 आ गया, दशमलव कूद के चला गया यहाँ, 2 जीरो उतार दिए, 1 जोड़ दो, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे कितना रखें, 5 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 रखेंगे हम लोग। 4 चौके 16 के 86 लगे 1, 4 दूनी 8 1 9, 10 में से 4 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0 0। अब यहाँ पे 4 जोड़ दीजिए, 28 आ गया। अब ये दोनों जीरो उतरेगा। यहाँ हम लोग 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 400 से ज़्यादा आ जाएगा। देखिए 2 8 2, 2 भी रख देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16 86 लगे 1, 2 दूनी 4 1, 500 से ज़्यादा आ जाएगा ना। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार। 1 यहाँ रख दिए, 281 हो गया, घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 बचा, में से 2 गया 1, 1 यहाँ जोड़ दीजिए, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया। अब ये दोनों जीरो भी उतार दें। कौन कौन जीरो उतर चुका, ये उतर चुका, ये उतर चुका, अब ये उतरने जा रहा है। ठीक, अब यहाँ फिर वही समस्या आ गई कि कितना रखें, 4 रख के देखें, 4 रख के देखते हैं, 4 रख के 2 8 2 4 4, 4 चौके 16 के 86 लगे 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32 के 2 वहाँ से लगे 3, और 4 दूनी 8 3 11। सही आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए 11,296, हाँ 4 बार में जाएगा। 4 लिख दिए यहाँ पे, 11,296, घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, ये 1 दे चुका था इसको, इसके पास 8 बचा, 8 में से 2 गया 6, यहाँ 0 0। अभी ये अंतिम वाला 0 बचा है,
बैठा दिए, 4 जोड़ दीजिए, 4 4 8, 2 8 2। यहाँ भरना है, यहाँ देखिए 6 आ रहा है, यहाँ पे हम लोग 2 ही भर पाएंगे शायद। ठीक है, 2 ले जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 छियासी लगे 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16 छियासी लगे 1, 2 दूनी 4 1, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 3 बचा था, 13 से 5 गया 8, 9 में से 6 गया 3। अब देखिए इतना आएगा, लेकिन आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि 4 अंक तक मिल चुका है। अब हम अंतिम वाले अंक को क्या करेंगे, हटाएंगे। अब अंतिम वाला अंक हटाने का मतलब क्या हो गया, अंतिम वाला अंक 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम, 5 से कम है, यानी कि इसका कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो ये √2 बराबर हो जाएगा आपको 1.414। 2 को हटा दिए हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से √2 का मान निकला है। सेम इसी तरीके से √3 का भी मान निकलेगा। ठीक है, आप लोग इसको निकालिए √3 का मान। कोई दिक्कत होता है तो फिर पूछिए, ठीक है।